हेलो बच्चों, आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारा क्वेश्चन 2 है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फेयर माउंटेड ऑन अ होलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक जो है होलो हेमिस्फेयर है उसको एक होलो सिलेंडर के ऊपर माउंट किया गया है और जो हेमिस्फेयर का डायमीटर दिया गया है वो आपको दिया गया है 14 सेंटीमीटर और जो पूरे का पूरा वेसल है उसकी हाइट आपको 13 सेंटीमीटर दी गई है। तो आपको इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर ये जो आपकी फिगर बन रही है इसका इनर सरफेस एरिया है उसको फाइंड करना है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, इस फिगर में जो आपको दो अलग अलग फिगर दी गई है हेमिस्फेयर और जो सिलेंडर है उनके लिए जो उनकी रेडियस और हाइट है उसको देख लेते हैं कितनी कितनी होगी। तो हेमिस्फेयर के लिए रेडियस जो हो जाएगी आपकी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो आपको डायमीटर दिया गया है हेमिस्फेयर का वो 14 सेंटीमीटर दिया गया है। तो 14 जब डायमीटर है तो रेडियस जो है डायमीटर का हाफ होती है, तो रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब सिलेंडर की बात करते हैं। सिलेंडर की रेडियस भी हेमिस्फेयर की रेडियस के बराबर होगी, क्योंकि जैसा आप फिगर में देख सकते हैं और जो हमें इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि सिलेंडर के ऊपर हेमिस्फेयर को माउंट किया गया है। तो आप जैसे फिगर में देख सकते हैं जो हेमिस्फेयर की रेडियस होगी वही सिलेंडर की भी रेडियस बन रही है। तो आपके सिलेंडर की भी रेडियस 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब सिलेंडर में एक चीज़ और होती है जो कि उसकी होती है हाइट। हाइट को आप देखिए कैसे निकालेंगे। पूरी जो वेसल की हाइट है वो आपको 13 सेंटीमीटर दी गई है और अगर आप इस पार्ट को गौर करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पार्ट है वो हेमिस्फेयर की रेडियस है और हेमिस्फेयर की रेडियस हमने कितनी निकाली है अभी 7 सेंटीमीटर। तो अगर आप इस पूरे वेसल की हाइट में से हेमिस्फेयर का जो वाला पार्ट है उसको माइनस कर देंगे तो जो सिलेंडर की हाइट ही बचेगी आपकी। तो हम क्या करेंगे, पूरे 13 में से हेमिस्फेयर की रेडियस यानी कि 7 सेंटीमीटर उसको माइनस करेंगे तो सिलेंडर की रेडियस आपकी 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब बच्चों, रेडियस और हाइट को पता करने के बाद दोनों ही जो आपको दिए गए हैं हेमिस्फेयर और सिलेंडर उनकी रेडियस और हाइट फाइंड करने के बाद हम इनर सरफेस एरिया को देख लेते हैं कैसे निकलेगा। तो बच्चों, इनर सरफेस एरिया का मतलब होता है कि जो अंदर का पार्ट है, जैसे सिलेंडर की अंदर की जो वेसल्स हो गई और जो कर्ड सरफेस एरिया होगा हेमिस्फेयर का उसकी बात। तो इनर सरफेस एरिया जो होता है वो आपका कर्ड सरफेस एरिया ही होता है। तो टोटल वेसल का इनर सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो आप हेमिस्फेयर का कर्ड सरफेस एरिया निकाल देंगे और सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया निकाल देंगे और उन दोनों को ऐड कर देंगे। तो देख लेते हैं कैसे निकलेंगे। तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का आपका फॉर्मूला होता है 2πr² और कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है आपका 2πrh। तो हम इनके अंदर जो है अपनी जो वैल्यूज़ हमने निकाली हैं हाइट और रेडियस की, वो वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो 2 की वैल्यू हमारी 22/7 होती है। रेडियस जो है हमारा हेमिस्फेयर का हमने 7 निकाला, तो रेडियस का स्क्वायर यानी कि 7 × 7 यहाँ पे लिख देंगे, प्लस 2 की वैल्यू 22/7। रेडियस हमारा सिलेंडर का 7 निकला है और हाइट जो है हमारा सिलेंडर का 6 हमने फाइंड किया है, तो वो वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 308 और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 264 और इन दोनों को ऐड करने पर आपका जो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल है वो आपका आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों, हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 को। तो हमारा क्वेश्चन 3 है, अ टॉय इज इन फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज़ 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक टॉय बनाया गया है जो कि किस शेप का है, वो इस शेप का है कि एक जो कोन है वो है एक हेमिस्फेयर पर माउंट कर दिया गया है, तो जो शेप बनेगी वो उस शेप का आपका टॉय बना है। और यहाँ पर जो कोन है उसकी रेडियस उसने बताई है 3.5 सेंटीमीटर और जो हेमिस्फेयर है, जाहिर सी बात है हेमिस्फेयर के ऊपर वो कोन जो सरमाउंट किया गया है तो हेमिस्फेयर की भी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है और उसने बोला भी है। और जो पूरा टॉय है उसकी हाइट उसने बताई है 15.5 सेंटीमीटर। तो आपको इस जो टॉय है उसका टोटल सरफेस एरिया जो है आपको फाइंड करना है। अब बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम जो ये वेरियस आपको फिगर्स दी गई हैं टॉय के अंदर, इनके डायमेंशंस को फाइंड कर लेते हैं। तो पहले कोन को देखते हैं। कोन की रेडियस जो है आपको 3.5 सेंटीमीटर क्वेश्चन में ही दी हुई है, यहाँ पर हमने लिख दी। कोन की जो हाइट है उसको आप देखिए फिगर में, जो पूरा टॉय है उसकी हाइट तो आपको 15.5 सेंटीमीटर दी गई है और जो हेमिस्फेयर है उसकी रेडियस जो है 3.5 है। तो जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा भी 3.5 ही होगा। तो अगर आप पूरे टॉय की हाइट में से हेमिस्फेयर की रेडियस जो है उसको माइनस कर देंगे तो आपकी कोन की हाइट निकल आएगी।
तो आपकी कोन की हाइट कितनी हो जाएगी 15.5 माइनस 3.5 सेंटीमीटर, ये आ जाएगी आपकी 12 सेंटीमीटर जो है कोन की हाइट आ जाएगी। अब आपको कोन की एक चीज़ और फाइंड करने की ज़रूरत होगी, जो कि उसकी होती है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट क्या होती है? ये जो आप स्लोप देख रहे हैं दोनों साइड कोन के, इसको आप इसकी स्लैंट हाइट बोलते हैं। और स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। तो यहाँ पर एल जो हो जाएगी वो आपकी इज इक्वल्स टू हो जाएगी अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पर एच आपका हाइट है और आर आपका रेडियस है। तो एल की वैल्यू हो गई अंडर रूट एच, ये आपकी 12 थी, 12 का स्क्वायर आपका 144 प्लस आर जो थी आपकी 3.5 थी और 3.5 का स्क्वायर आपका 12.25। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो एल की वैल्यू आपकी आ जाएगी अंडर रूट 156.25। और जब आप इसका अंडर रूट कर देंगे तो आपकी स्लैंट हाइट जो है वो कोन की 12.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। और हेमिस्फीयर की जो डायमेंशन है वो बस आपको रेडियस ही निकालनी होती है, जो रेडियस आपकी 3.5 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दी गई है। अब बच्चों हमें जो टॉय दिया गया है उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। अब बच्चों आपको एक चीज़ ध्यान देनी होगी, जो ये हमारा टॉय बना है ये आपका पहले तो ऊपर कोन लिया और नीचे उसके जो है हेमिस्फीयर को रख दिया। तो जब इन दोनों को जोड़ा होगा तो जो कोन का बेस है और जो हेमिस्फीयर का ऊपर वाला पार्ट है वो दोनों तो आपस में जुड़ गए और वो दिखेंगे भी नहीं। और टोटल सरफेस एरिया क्या तो आपका पूरे टॉय का क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ से तो कोन का बाहरी ऊपर का हिस्सा दिखेगा और यहाँ से ये वो हेमिस्फीयर का यानी ये सिर्फ ये वाला हिस्सा दिखेगा। तो ये इससे क्या है आपके, ये इनके कर्ड सरफेस एरिया है। तो आपका जो टॉय का टोटल सरफेस एरिया होगा वो आपका आ जाएगा कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। और कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है आपका पाई आर एल प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर। अब बस इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे हम। पाई की वैल्यू आपको 22.7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू हमारी कोन की आई थी दी हुई थी 3.5, स्लैंट हाइट हमने फाइंड की थी हमारी 12.5 सेंटीमीटर प्लस 2 पाई का वैल्यू आपका 22.7, रेडियस आपकी हेमिस्फीयर की थी 3.5, तो उसका स्क्वायर आपका 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 हो गया। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 137.5 और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 77। और इन दोनों को ऐड करने पर आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय जो है वो आपका आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों इसी के साथ हमारा जो 12.1 एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है फिनिश होता है। अगर आपको इस वीडियो के किसी भी क्वेश्चन में कोई डिफ़िकल्टी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में दोबारा पूछ सकते हैं। और थैंक यू। बस इसी के साथ हमारी वीडियो जो ख़त्म होती है एंड थैंक यू।